देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हुए आचार्य ज्ञान सागर महाराज, गुरु जो गागर में सागर हुए, जिनकी वाणी में विद्वता कर्म धर्म का साज है, जिनकी वाणी में विद्वता कर्म धर्म का साज है, वो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज है कि कर्नाटक में जन्म हुआ और दीक्षा पद राजस्थान में जन्मा है, और हमें इस बात पे गर्व है कि वो भगवान इस हिंदुस्तान में जन्मा है, वो भगवान इस हिंदुस्तान में जन्मा है। अहिंसा परमो धर्म से शास्त्र का साथ दिया है, और उस संसार छोड़ने वाले ने इस संसार को संस्कार दिया है, इस संसार को संस्कार दिया है। और हर सर झुकता है जिसके वंदन के अभिनंदन को, माटी झुककर वंदन करती इस धरती के उस चंदन को, हिंदी का सम्मान करते जिनकी माशाहार पे गाज है, श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज है, विद्यासागर महाराज है। और अंत में कहूंगी कि वाणी में राम बसे ज्ञान में बसते श्री श्याम, वाणी में राम बसे ज्ञान में बसते श्री श्याम, जिनके दर्शन मात्र से पूरे हो जाते हैं चारों धाम। ये महावीर का पथ है जिस पर कोई महावीर ही चल सकता है, धर्म का मंगलाचरण करने वाला कोई धीर ही चल सकता है। जो आने वाला कल बदल दे, जो आने वाला कल बदल दे, वो ही तो आज है, वो ही तो आज है, वो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज है, श्री विद्यासागर महाराज। दोस्तों, ये रचना संत आचार्य विद्यासागर के बारे में पढ़ रही थी यशोदा सोलंकी। बहुत अच्छी रचना उन्होंने लिखी। आज हम आए हुए हैं इसी संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन यात्रा पर बनी बायोपिक अंतर यात्री महापुरुष द वॉकिंग गॉड का म्यूजिक और ट्रेलर लॉन्च के लिए। जी हाँ, ये ट्रेलर लॉन्च अंधेरी के माहेश्वरी हॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रभात जैन, किरीट जैन, विधि जैन, सुधीर जैन, अशोक पंचरत्न, अभिनेता गजेंद्र चौहान, कृष्ण भट्ट, विवेक मिश्रा, हार्दिक मिश्रा, विक्की हांडा आदि उपस्थित हुए। इस फिल्म का निर्माण शिरोमणि क्रिएशन के बैनर तले निर्मात्री कामना कुचनेलिया ने किया है। इसका निर्देशन अनिल कुचलेनिया ने किया है, जबकि इसकी पटकथा संवाद लेखन भी इन्होंने ही किया है। साथ ही इस फिल्म के सह निर्माता हैं उमेश मल्हार व आनंद राठी, कार्यकारी निर्माता योगिता शर्मा, संगीतकार सतीश देहरा और गीतकार सुधाकर शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे गीत इसमें संजोए हैं इस फिल्म में। इस मौके पर अनिल कुचनेलिया ने क्या कुछ कहा, इसके बाद गजेंद्र चौहान जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। इस फिल्म के बारे में मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ में आता नहीं एक्चुअली मेरे को। बस आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला और फिल्म बन गई, बस इतना सोचिए बस। इसके बारे में मैंने कैसे लिखा इसको, कैसे इसको शूट किया, कुछ पता नहीं चला। मेरे पास में एक्टर्स बड़े अच्छे आ गए थे, आर्टिस्ट जो मेरे को एक हमेशा गाइडेंस भी देते रहे हैं। सुधाकर जी रहे हैं मेरे साथ में, जो बिना म्यूजिक के तो आपको पता है फिल्म कैसे भी कंप्लीट होती, क्योंकि फिल्म को जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो 9 घंटे पे पहुंच गई थी। आचार्य श्री का जीवन इतना छोटा तो है नहीं कि इसको 2.5-3 घंटे में हम लोग ख़त्म करें। तो ये था हम लोगों को। फिर सुधाकर जी से, सतीश जी से मिला, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है इसको, तो फिर स्क्रीन प्ले इनको सुनाया। तो सुधाकर जी ने बोला कि, मैंने बोला सर किसी राइटर को बुलाते हैं हम लोग, किसी जैन समझ के। तो सुधाकर जी ने सबसे पहले, मैं सुधाकर जी को आमंत्रित करूँगा सबसे पहले, तो सुधाकर जी आप स्टेज पर आइए। इन्होंने बोला इससे अच्छा स्क्रीन पे होगा नहीं। फिर आचार्य श्री के लिए हम लोग सोचा, मल्लप्पा जी का बात आया कि मल्लप्पा जी किसको ले। सुधाकर जी ने हम लोग काफ़ी देखा। फिर गजेंद्र जी से अच्छा मल्लप्पा का हमारे लिए कैरेक्टर कोई कर भी नहीं पाता रहा। हमको गजेंद्र जी के अलावा हमको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि गजेंद्र जी नहीं करेंगे तो फिल्म नहीं बनेगी, शायद ऐसा हो रहा था। क्या बात है, आप जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। फिर अब मल्लप्पा जी हमारे पास थे तो फिर जरूरत पड़ रही थी महावीर भैया हमारे पास, लेकिन सबसे जो हमारे मेन हीरो थे, आज भी मैं बोलता मेन हीरो हमारे आचार्य श्री हैं विद्यासागर जी महाराज, उनसे बड़ा हमारे लिए हीरो कोई है ही नहीं। फिर विवेक मिश्रा को हम लोग वो अप्रोच किया। विवेक शायद यहाँ पे, विवेक जी आइए, आप भी आइए।
विवेक जी ने हमारे विद्याधर का कैरेक्टर किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा परिवार बड़ा सुंदर था। मल्लप्पा जी का परिवार, इनकी माँ मल्लप्पा जी खुद बड़े सुंदर थे, हमारे आचार्य श्री खुद सुंदर थे महावीर जी के लिए। विद्याधर भी कैरेक्टर, लेकिन ये एक बहुत इनके आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के बचपन के दोस्त थे मारुति। अब मारुति का हम लोगों को कास्टिंग के लिए हम लोगों ने सोचा फिर किसको लें, फिर हम लोगों को जाएगा कृष्णा भट्ट हमारे साथ नहीं है अभी, कृष्णा भाई भी आ रहे हैं, तो मारुति के लिए हम लोगों ने इनको अप्रोच किया। कृष्णा भाई को हम लोग पूछा, कृष्णा भाई डेट कौन सी खाली दे सकते हैं आप, कैसे करेंगे? बोला भाई आपको जो डेट चाहिए ना वो डेट में आप कर लीजिए, ये कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। कुछ बात हम लोगों के आगे हुई नहीं। इसके बाद में सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है मेरा, उसको मित्र भी बोल सकते हैं आप मेरा, और सपोर्ट बोल सकते हैं। उमेश मल्हार था, उसने सबसे पहले मेरे को मना किया था, कहाँ मुनियों के चक्कर में फंस रहा है तू, क्योंकि पता भी नहीं था कि कौन मुनि है। अच्छा, मेरे को भी पता नहीं था जैन धर्म के बारे में ज़्यादा। नेमावर में हम लोग दर्शन करने के लिए आचार्य श्री के वहाँ पे गए थे। मैंने कहा उमेश ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, अभी म्यूजिक हम लोगों को करना है, पैसे है नहीं हम लोगों के पास में। उमेश ने सबसे पहले बोला कि भाई मैं पैसे पहुँचा रहा हूँ, तू म्यूजिक की तैयारी कर। तो उमेश को बुलाऊंगा मैं सबसे पहले, उमेश आएगा, मेरा दोस्त है ये। म्यूजिक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में हम लोगों को फिर और ज़रूरत पड़ी, तो हमारे एक सबसे बड़े कोटा के हमारे थे आनंद राठी जी, उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया। मैं चाहूँगा आनंद राठी जी भी एक बार यहाँ पर आए, इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। बाकी और तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ सर, अभी गजेंद्र जी और बोलेंगे। ये जो फिल्म बनी है अंतर यात्री महापुरुष, जिनके आचार्य श्री के जीवन पर आधारित है, जब मुझे इस फिल्म में शामिल किया गया तो मैं सबसे पहले दो व्यक्तियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले नंबर पे सुधाकर शर्मा जी हैं और दूसरे नंबर पे अनिल कुलचैनिया जी हैं। अनिल जी के साथ मैंने इससे पहले एक प्रोजेक्ट किया था, और न जाने क्यों मुझे शायद परमात्मा ने इस धरती पे धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा है। फिल्म के माध्यम को हमेशा डांस का, म्यूज़िक का, इस तरह का माध्यम माना जाता था, लेकिन मेरे जीवन में मैंने करीब 150 से ज़्यादा माइथोलॉजिकल सीरियल किए हैं। हर धर्म के ऊपर जो फिल्में बनी है, आपको जानकर खुशी होगी, सबसे पहला सीरियल मैंने जैन धर्म के ऊपर किया था, गजमोती। मानवेंद्र जैन साहब प्रोड्यूसर थे, जो रविंद्र जैन साहब के भाई थे। उसके बाद एक और फिल्म की थी कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद ये तीसरा प्रोजेक्ट है जैन धर्म के ऊपर। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इससे बेहतर जिस तरह से इस फिल्म में मेहनत की गई है, वैसे तो आचार्य श्री के विषय में कुछ भी कहना मेरे जैसे छोटे कलाकार के लिए ठीक नहीं होगा, पर मैंने जहाँ तक उनको पढ़ा है, विद्वता और तपस्या की प्रतिमूर्ति है वो। और इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन दुनिया के अंदर संत बनना जो होता है वो सबसे मुश्किल काम होता है। संत दो शब्दों से बना होता है, सा और ता। आप में शक्ति होनी चाहिए सहने की और त्यागने की। जब ये दो शक्तियों को आप अपने काबू में कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं जाके संत का ओहदा आपको मिलता है। और आचार्य श्री का जीवन जो है हम सब के सामने इतना बड़ा उदाहरण है। और इस फिल्म के माध्यम से जिस तरह से फिल्म को में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, इमोशनल सीन्स हैं, डांस के सीन्स हैं। हमारे डांस मास्टर माधव किशन जी यहाँ विराजमान हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि वो मंच पे आएँ। किसी भी इंसान को, किसी भी कलाकार को घर में उसकी बीवी नचा सकती है, लेकिन सेट पे माधव किशन जी नचा सकते हैं। इन्होंने हम सबको नचाया और इन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े कलाकारों को नचाया है। अमिताभ बच्चन साहब से लेकर, ये हमारे बहन के पति देव हैं, इसलिए इतना सब बोल रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब किसी भी धर्म की कोई फिल्म बने तो उसके लोग आगे आएं और उस फिल्म को बनाएं। मैं बहुत हृदय से आज याद करता हूँ गुलशन कुमार जी को। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके साथ किए हैं जो धर्म पर आधारित थे, अलग अलग धर्म के आधार थे।
अलग अलग भगवान जो हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनके ऊपर उन्होंने फिल्में बनाई और एक संदेश दिया दुनिया को इस सनातन धर्म के विषय में। तो आज ज़रूरत है ऐसे संतों के ऊपर फिल्म बनने की, और मैं अनिल भाई को बधाई देना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार और जानदार फिल्म बनाई है। और उम्मीद करता हूँ कि हर जैन के घर के अंदर कम से कम इसकी एक कॉपी ज़रूर होगी। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।